जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। भारत में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है जो आधा एक प्रदेश में है और आधा दूसरे प्रदेश में। आज इसी स्टेशन को लेकर मैं जानकारी दूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और सत्यमेव जयते चैनल यानी STB को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। जी हाँ, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि दो प्रदेशों में बटा है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के रुद्रपुर रेलवे स्टेशन की। यह वैसे तो मुख्य तौर पर उत्तराखंड में है और इसका नाम है रुद्रपुर सिटी, और यह रुद्रपुर कुमाऊं नरेश रुद्रचंद्र के नाम पर रखा गया है क्योंकि यह शहर चंद नरेश रुद्रचंद्र ने ही बसाया था। और यहीं पर है एक रेलवे स्टेशन जो आधा उत्तर प्रदेश में है और आधा उत्तराखंड में। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और उत्तर प्रदेश से इसको अलग बनाया गया था। तब संभवतः किसी भी केंद्रीय एजेंसी की नज़र में ये बात नहीं आई कि इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से एक ही राज्य के अंदर डाल देना चाहिए, यानी यह आधा उत्तराखंड में है और आधा उत्तर प्रदेश में। वैसे तो रेलवे है, केंद्र का विषय है और इससे ज़्यादा परेशानी की बात भी नहीं है, लेकिन एक अद्भुत बात यही है कि यह स्टेशन दो राज्यों में है और यह आपको भी सामने दिख रहा है। अब आपको ये जो सामने दिख रहा है, ये सामने आप भी पढ़ रहे होंगे, उत्तराखंड सीमा प्रारंभ, उत्तर प्रदेश सीमा समाप्त। और आप एक तरफ देख रहे होंगे रेलवे स्टेशन, इधर और उधर भी दोनों तरफ रेलवे स्टेशन है। वैसे यहाँ से दिख तो ये रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन का मुख्यालय हो, लेकिन यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म हैं और इसमें आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जो कि उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला बनता है, और जो उत्तराखंड का है वह उधम सिंह नगर बनता है। उधम सिंह नगर कभी नैनीताल जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 30 सितंबर 1995 में इसे अलग जिला बना दिया गया। महान शहीद उधम सिंह के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया था। इस जिले में 5 मुख्य उपमंडल हैं। इनमें रुद्रपुर, काशीपुर, भाजपुर, सितारगंज और खटीमा शामिल हैं। और इसमें जसपुर, काशीपुर, भाजपुर, गदरपुर, किच्चा और खटीमा तथा सितारगंज तहसीलें हैं। और इसी जिले में है रुद्रपुर एक नगर, और यहाँ पर है रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रुद्रपुर सिटी। यह एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है और इसका कोड है RUPC। इस स्टेशन में अभी 2 प्लेटफॉर्म हैं और यहाँ से देश के कई हिस्सों के लिए ट्रेन की आवाजाही होती है। रुद्रपुर में अंग्रेजों के समय पर 1886 में रेल सेवा शुरू हुई गई थी। तब रोहिलखंड और कुमाऊं रेलवे द्वारा बरेली काठगोदाम लाइन पर स्थित लाल कुआं को रामपुर से जोड़ने वाली एक शाखा लाइन का निर्माण किया गया था। उधम सिंह नगर भारत के उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है और तराई क्षेत्र के तहत आता है। इस क्षेत्र में भारत विभाजन के बाद आए बड़ी संख्या में लोग बसे थे, जिनमें सिख बड़ी संख्या में रहते हैं। वैसे इस इलाके में कभी थारू बोक्साओं का प्रतिनिधित्व था, बहुमत था, लेकिन आज वे हाशिए पर पड़ गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस शहर का नाम चंद नरेश रुद्रचंद्र के नाम पर रखा गया था। कहा जाता है कि यह शहर उन्होंने ही बसाया था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान रुद्र यानी भगवान शिव के किसी भक्त ने, जिसका नाम रुद्र था, उसने बसाया था। लेकिन यदि हम ऐतिहासिक तौर पर बात करें तो यह शहर रुद्रचंद्र चंद नरेश ने बसाया था। रुद्रचंद कुमाऊं की गद्दी पर बालो कल्याण चंद के बाद बैठे थे। उनका कालखंड 1565 से 1597 ईस्वी के बीच बैठता है। वे मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। रुद्रचंद पहले तो स्वतंत्र राजा थे, लेकिन 1587 के बाद उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और कुमाऊं का एक करद राज्य बना दिया था।
उनके ही कार्यकाल में हुसैन खान ने तराई पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद रुद्रचंद को तराई पर हमला करना पड़ा था। तराई पर अधिकार करके उन्होंने इस शहर यानी रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। इसी खुशी में चंद नरेश रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक तथा कस्तूरी हिरणों की खालें भेंट की थी। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया था और तब से उन्हें जमींदार कहना प्रारंभ कर दिया था। अल्मोड़े का मल्ला महल उन्हीं का बनाया हुआ है। रुद्रचंद 1588 में मुगल दरबार में भी गए थे। तब मुगल बादशाह अकबर था। रुद्रचंद के मुगल दरबार में आने का उल्लेख जहांगीर ने अपने संस्मरणों में किया है। इसी तरह रुद्रचंद के लाहौर दरबार में पहुंचने का उल्लेख फारसी इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायून ने भी किया है। रुद्रचंद्र ने ही अल्मोड़ा को कुमाऊं की राजधानी बनाया था। रुद्रचंद्र को लेकर एक कथा भी है। नरेश रुद्रचंद्र के पिता बालो कल्याण चंद की एक रानी डोटी यानी पश्चिमी नेपाल के प्रतापी मल्ल शासक की बेटी थी। उसके विवाह में भाई रैकार राजा हरिमल्ल ने पिथौरागढ़ का शोर प्रांत अपनी बहन को दहेज में दे दिया था। लेकिन राजा कल्याण चंद सीरा की उपजाऊ घाटी को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। यानी ये जो सीरा घाटी थी तब ये मल्ल राजा के अधीन थी। चंद नरेश बालो कल्याण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक उनका पुत्र सीरा को नहीं जीतेगा तब तक वे सती नहीं होंगी। अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए रुद्रचंद्र ने सीरा पर 7 बार आक्रमण किया। इस आक्रमण का नेतृत्व उनके सेनापति पुरुषपंत ने किया था। 1581 में सीरा गढ़ जीतकर रुद्रचंद ने अपने पिता की यह अंतिम इच्छा पूरी कर दी थी। तो यह थी रुद्रपुर के बसने की गाथा और एक ऐसा शहर जहां पर जो रेलवे स्टेशन है वह आधा रुद्रपुर में है और यानी उत्तराखंड में और आधा उत्तर प्रदेश में। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।